Hello everyone. A very warm welcome to everyone on my YouTube channel. This is Abhishek Singh. आज का जो जॉब रहने वाला है वो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से और ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com। जैसे ही आप गूगल पे ये iocl.com डालेंगे आपको ये इसकी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल है उस पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। उसमें थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे करियर सेक्शन लिखा हुआ है। करियर सेक्शन में आप आएंगे तो आपका कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पहले, उसके बाद से अपना फर्दर प्रोसीजर जो है फॉर्म भरने का वो कर सकते हैं। उससे पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे पहले हम डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करते हैं। एडवर्टीजमेंट मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं 20 पेज का है, तो पूरा 20 पेज तो बताना इम्पॉसिबल होगा। तो मैं जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं वो हाईलाइट कर दूंगा, बाकी आप लोग अपने एंड से एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से आया हुआ है ये रिक्रूटमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये आईओसीएल है क्या? ये एक डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर मेजर विद प्रेजेंस इन ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का ये बेसिकली एक कंपनी है जिसको हम महारत्ना भी बोलते हैं। ये आपका जो है इसमें सिलेक्शन जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में ही होगा, मतलब आपको सीबीटी मोड में एग्जाम देना होगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 250 के लगभग है। आप लोग मतलब नंबर ऑफ पोजीशंस काफी अच्छा है, तो आप लोग ट्राई करिएगा क्या कुछ ना कुछ आपको मिल जाए जॉब इसमें। तो इसमें पहले पोस्ट कोड देखेंगे हम। पोस्ट कोड दिया हुआ है 101 और नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है जूनियर ऑपरेटर का, जो कि ग्रेड 1 है। जो जिसमें अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपकी सैलरी 23,000 से लेकर 78,000 तक रहने वाली है। यहाँ पे जितनी भी है वो सारे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की ही जॉब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट वाइज दिया हुआ है। हरियाणा में दिया हुआ है टोटल यहाँ पे दो पोजीशन है। अनरिजर्व के लिए एक है और एससी के लिए एक है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश में भी दिया हुआ है, वहाँ पे आपका टोटल 4 है, जहाँ पे अनरिजर्व के लिए 2 है और एससी के लिए एक है। और अगर यहाँ लद्दाख में आप देखें तो लद्दाख में आपका 4 अनरिजर्व के लिए दिया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक है जॉब। तो यहाँ पे एक एक्स सर्विसमैन के लिए और 3 जो है वो अनरिजर्व के लिए, तो इस हिसाब से आपका दिया हुआ है। और पेमेंट जो है हर जगह सेम ही रहने वाली है। हर स्टेट का लगभग दिया है, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव आल्सो, केरला में, कर्नाटका में, पुदुचेरी में, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा नियर बाय स्टेट कौन सा है, या फिर आप जहाँ आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप भर सकते हैं। ये सारी जो पोस्ट है वो ग्रुप डी कैटेगरी पोजीशंस की हैं, और अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ सकता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट या फिर नाइट शिफ्ट में। फिर दूसरी जो जॉब रहने वाली है वो है पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है बस वही एलिजिबल है। तो उनके लिए यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखा है 201 और नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का। और एक और है जो है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 में आपको 23,000 से 78,000 मिलेगा पर मंथ। और यहाँ पे जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का जो है ये ग्रेड 3 का जॉब है। यहाँ पे आपको 25,000 से लेके 1,50,000 तक मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पीडब्ल्यू पोजीशंस के लिए है, तो पीडब्ल्यू में ये अलग अलग पोजीशंस होते हैं, वीएच, एचएच, ओएच, एमडी। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आप जो है फॉल कर रहे हैं। तो आप भर सकते हैं। ये जैसे नॉर्दर्न रीजन में है, ईस्टर्न रीजन में है, वेस्टर्न रीजन में है, सदर्न रीजन में है। यहाँ पे भी नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न चारों रीजन में दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। फिर जो वो ये क्या है, पीवी
पीवी, पीएच, पीएल, ये सब मतलब आपका पीवी मतलब लो विजन, पीएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग या फिर डीफ, ये सब कैटेगरी दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। इनका जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अगर आप जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बेसिकली जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब आपका 10th क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ऐसे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से। जैसा उसमें क्या क्या मतलब हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे आप दसों में से कोई भी आपका एक रहे तो चल सकता है। वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है विद द रेलिवेंट फील्ड। अगर फिर देखें तो जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 का जो पोस्ट है उसमें भी आपका, अगर आप हायर सेकेंडरी मतलब कि आप 12th क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं, विद मिनिमम 40% आपका रहना चाहिए 12th में, और इन केस ऑफ पीडब्ल्यू बीडी के कंडीशन में। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका मैंडेटरी नहीं है। और फिर अगर देखें तो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट जो कि ग्रेड 3 का जॉब है, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मांग रहा है विद मिनिमम 45% मार्क इन द केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, और आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, और 20 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे भी 1 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपका जो सीजीपीए और ओजीपीए में आपका सर्टिफिकेट में दिया हुआ है तो आप बेसिकली आप अपने हिसाब से, मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी जो आपका कॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इन लोगों ने भी एक फार्मूला दिया है, अगर आपके जो यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज कोई भी फार्मूला नहीं दिया हुआ है कन्वर्जन का, तो ये उनका बेसिक फार्मूला है, उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आपका राउंड ऑफ होके आ रहा है मतलब 59.99 आ रहा है तो उसको लेस देन 60 ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि उसको 60 नहीं ट्रीट किया जाएगा। अगर आप सपोज पार्ट टाइम या फिर किसी कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर किसी डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन लर्निंग मोड से आप किए हैं तो आप इन एलिजिबल है, मतलब कि आप एलिजिबल नहीं है, आपको रेगुलर मोड आपने किया है तभी आप एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मतलब कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो मांग रहा है उसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ऑफर लेटर हो सकता है, ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, पे स्लिप्स हो सकता है, इंक्रीमेंट लेटर हो सकता है, रिलीविंग लेटर हो सकता है, कुछ भी आप जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। मिनिमम एज क्या रहनी चाहिए आपकी, मिनिमम आपका 18 से 26 साल तक रहना चाहिए, और ये 31/1/2025 के अकॉर्डिंग आपका डेट रहना चाहिए, मिनिमम 18 से 26 साल के बीच में। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल मिलेगा, और अब अगर आप एससी और एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल मिलेगा, उसमें भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, एससी एसटी के लिए 15, 13 ओबीसी के लिए, ऐसे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। इनका सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या रहने वाला है, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं सीबीटी मोड में एग्जाम होगा जिसमें स्किल प्रोफिशिएंसी होगा, फिजिकल टेस्ट, एसपीपीटी, और एसपीपीटी विल बी क्वालिफाइंग नेचर। पर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए भी वही सीपीटी मोड, मतलब सीपीटी या फिर सीबीटी मोड, जो भी बोल सकते हैं, वही फॉलो होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेस्ट जो है आपका, मतलब उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क कैरी करेगा एवरी क्वेश्चन, और टाइम आपको अलॉट होगा 120 मिनट्स, मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है। फॉर जूनियर ऑपरेटर के लिए जैसे देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर सेल हैव फॉलोइंग पैरामीटर, सेक्शन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा, जनरल साइंस जिसमें रहेगा 50 मार्क का। सेक्शन बी में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटीज रहेगा 20 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 मार्क्स का। फिर आपका एसपीपीटी भी हो सकता है, एसपीपीटी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा क्या क्या है। फिर जूनियर अटेंडेंट के लिए भी सेम ही लगभग दिया हुआ है, और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए भी सेम ही है। स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि मैं बार बार एसपीपीटी बोल रहा था,
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे सारा उसका डिटेल दिया हुआ है, आप लोग अपने एंड से एक बार पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। यहाँ पे 3 फरवरी से आपका स्टार्ट है और लास्ट डेट है इसका 23 फरवरी 2025। पेमेंट आपका यहाँ पे 300 रुपये लगेगा इन द केस ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को केवल पेमेंट करना है। अगर आप एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यूबीडी से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको फी नहीं देना है। यहाँ पे सारा उन्होंने फोटोग्राफ का इमेज दे रखा है, मतलब कितना पैरामीटर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग पढ़ के भर दीजिएगा फॉर्म को। सिग्नेचर का भी दिया हुआ है। ये आपका जो है ये इतने सारे सिटीज में आपका एग्जाम होगा: विशाखापत्तनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, मुजफ्फरपुर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, रांची, बेंगलुरु, कोलकाता। ये टोटल 30 दिया हुआ है, बट अभी एक कोरिजेंडम दिया आया है जिसमें एक और बढ़ाया है, 31 कर दिया है कोचीन को। तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कोरिजेंडम, या फिर मैं ही अगर आप दिखाना चाहूँ तो सॉरी, ये है आपका, देख लीजिए यहाँ पे 31 जो है कोचीन यहाँ पे एक बढ़ा दिया है बस। फिर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से मतलब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो वो भी आप लोग अपने एंड से एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। सो बस इतना ही। और इसका जो लास्ट डेट है, मतलब डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 3 फरवरी 2025, और लास्ट डेट है इसका 23 फरवरी 2025। इसका जो टेंटेटिव मंथ फॉर इशूइंग एडमिट कार्ड है वो मार्च या अप्रैल में आ सकता है। और इसका जो सीबीटी मोड में एग्जाम जो होगा वो भी अप्रैल 2025 में होगा। डेट उन्होंने नहीं बताया, वो बता देंगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस हिसाब से। फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी अप्रैल या फिर मई में आ जाएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज फॉर एनी क्वेरी आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड स्टे अपडेटेड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।